अब मुझे पता है कि हम लोगों ने जो वन प्लस वॉच का फर्स्ट इंप्रेशन है उसको बहुत टाइम पहले डाला था, तो बहुत सारे व्यूअर्स उसके रिव्यू का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो अभी टाइम आ गया है। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो गैजेट्स 360 हिंदी और ये है वन प्लस वॉच का रिव्यू, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इस वॉच की नई नई खूबियां क्या हैं, क्या आपको ये वॉच खरीदनी चाहिए और इसका जो प्राइस टैग है वो जस्टिफाइबल है या नहीं। अगर आपको इस वीडियो के एंड तक ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी वैल्यू मिली हो या फिर ऐसा लगता हो कि हमने आपके परचेस डिसीजन के अंदर थोड़ी सी मदद की हो, तो ज़रूर इस वीडियो के ऊपर एक लाइक छोड़िए, साथ में ही एक सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए और उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमेशा हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वॉच के बारे में सबसे अनोखी चीज़ क्या है, और वो है इसका डायल। तो जो डायल है वो सर्कुलर है और वो बना हुआ है स्टेनलेस स्टील से, और जो केस है वो दिखता और फील भी प्रीमियम होता है। और ये आता है दो कलर फिनिशेस के अंदर, एक तो है मिडनाइट ब्लैक और एक है मूनलाइट सिल्वर। इसके साथ में आपके पास वन प्लस वॉच कोबाल्ट लिमिटेड एडिशन भी है जो जल्द ही आने वाली है, लेकिन इसका जो लॉन्च डेट है और जो प्राइस है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। वन प्लस वॉच का जो डिस्प्ले है वो है एक 1.39 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, और इसके जो बेजल्स है वो हम लोगों को काफ़ी पतले लगे थे हमारे मिडनाइट ब्लैक वेरिएंट के अंदर। इसके साथ में आपको 2.5D कर्व ग्लास भी देखने को मिलता है, और ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी क्लीन है। इसका साइड की तरफ आपको दो बटन्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको नेविगेट करने में मदद कर देते हैं इसके इंटरफेस में। अब जो वॉच है इसके अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स दिए हुए हैं नीचे की तरफ, और ये बनी हुई है प्लास्टिक से। जो चार्जिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है वो भी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। जो स्पीकर पोर्ट है वो लेफ्ट साइड में है और जो माइक्रोफोन होल है वो राइट में है। जो केस लग्स है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाते हैं और एक कंपैटिबल है सारे स्टैंडर्ड 22mm स्ट्रैप्स के साथ। हमने इस वॉच को 2 हफ्ते तक पहना था और हमें कोई भी स्किन इरिटेशन एक्सपीरियंस नहीं हुई थी। जो स्ट्रैप्स की पिन और टक डिज़ाइन है वो एकदम आपको एप्पल वॉच की याद दिलाएगी, और इसकी वजह से काफ़ी कन्वीनियंट भी है। अब डायल साइज़ के बारे में बात की जाए तो ये वॉच सिर्फ एक ही साइज़ में आती है 46 मिलीमीटर की, और इसकी वजह से ये थोड़ी बड़ी लग सकती है कुछ हाथों के ऊपर, अगर आपके जो हाथ है वो थोड़े छोटे हैं। और इसके अलावा वन प्लस वॉच IP68 रेटेड भी है डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए, और कंपनी ये कहती है कि ये 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स तक वाटर रेजिस्टेंस आपको दे सकती है। अब हमने गलती से चलते फिरते थोड़े दीवारों के अंदर इस वॉच को मार दिया था, लेकिन इतना बड़ा कोई डैमेज हमें देखने को नहीं मिला, ना ही कोई क्रैक्स थे, स्क्रैचेस थे। काफ़ी हद तक ये वॉच सही सलामत निकल गई थी उससे। अब जो वन प्लस वॉच है ये चला रही है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर RTOS, और इसके अंदर आपको वेयर OS देखने को नहीं मिलेगा। जो वन प्लस वॉच है इसके अंदर आपको एक्सेलेरोमीटर देखने को मिल जाएगा, एम्बिएंट लाइट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, गायोस्कोप भी है इसके अंदर, जियोमैग्नेटिक सेंसर है, बैरोमीटर है, ब्लड ऑक्सीजन सेंसर है, और साथ में ही आपको हार्ट रेट सेंसर भी दिया हुआ है। वन प्लस वॉच में आपको ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी ऑप्शन दी हुई है, साथ में NFC भी है इसके अंदर, और 4 सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स भी है। इसके साथ में आपको 4 GB स्टोरेज भी मिलता है, और उसमें से 2 GB आपको यूज करने के लिए अवेलेबल होगा। अब आप इस वॉच को ब्लूटूथ हेडफोन्स के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो, तो जस्ट इन केस अगर आपको एक रन के लिए जाना है और आपको अपना फ़ोन नहीं ले जाना है तो आप ये कर सकते हो, अपने हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हो अपने वॉच के साथ में, और जो भी ऑफलाइन सॉन्ग्स हैं उनको सुन सकते हो। अब पेयरिंग के बारे में बात की जाए तो ये वॉच पेयर हो जाती है किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ जिसके अंदर एंड्रॉइड 6.0 या ऊपर है, लेकिन आईफोन के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं है इस वॉच के अंदर। जो वन प्लस हेल्थ ऐप है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस वॉच का सेटअप करने के लिए। अब आप वन प्लस हेल्थ ऐप को यूज़ कर सकते हो वॉच फेसेस को चेंज करने के लिए या फिर नए वाले वॉच फेसेस को डाउनलोड करने के लिए, और साथ में आपको जो फिटनेस डेटा है उसका ट्रैक रखने के लिए भी। आपके पास में एक ऑप्शन दिया हुआ है अपना खुद का कस्टम वॉच फेस बनाने का भी। साथ में अगर आपको गाने भी अगर अपने वॉच के अंदर डालने हैं तो उसके लिए भी आपको ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। इस ऐप के अंदर आपको स्लीप ट्रैकिंग डेटा भी देखने को मिलेगा, और आपको एक अच्छा सा ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है डीप स्लीप, लाइट स्लीप और अवेक ड्यूरेशंस का, और साथ में ही आपको ये भी बता देता है कि कितनी आइडियल ड्यूरेशन होती है हर स्लीप फेज की।
अब OnePlus वॉच का काफ़ी सिंपल सा UI है जो नेविगेटिंग को बड़ा आसान बना देता है। नीचे से ऊपर स्वाइप करने से आपको जो भी पेंडिंग नोटिफिकेशंस है वो देखने को मिलेगी। अगर आप ऊपर से नीचे स्वाइप करते हो तो आपको क्विक टॉगल्स को एक्सेस करने को मिल जाएगा। इसके अंदर नोटिफिकेशंस पढ़ना काफ़ी आसान है, लेकिन रिप्लाइंग तभी पॉसिबल है जब आप इसके प्री डिफाइंड क्विक रिप्लाई टेम्पलेट्स को यूज़ करते हो। आप खुद के रिप्लाईज टाइप नहीं कर सकते। OnePlus वॉच के अंदर एम्बिएंट लाइट सेंसर भी दिया हुआ है जो इसकी स्क्रीन ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, और साथ में ही इसके अंदर एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी है। ये वॉच आपके वर्कआउट्स, हार्ट रेट, स्ट्रेस, SpO2 और स्लीप को ट्रैक कर लेती है, और हम लोगों ने इसको टेस्ट किया है लगभग 1 महीने तक इसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए इसके हार्ट रेट सेंसर के लिए हम लोगों ने इसको कंपेयर किया था एक एप्पल वॉच SE के साथ में। हम लोगों को ऐसा लगा कि हार्ट रेट की जो रीडिंग्स है वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों डिवाइसेस के अंदर, लेकिन जो हार्ट रेट ट्रैकिंग एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट थी जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो। स्टेप ट्रैकिंग एक्यूरेसी के लिए हम लोगों ने 1000 स्टेप्स काउंट किए थे जब हम लोग चल रहे थे, और OnePlus वॉच अंडर रिपोर्ट करती है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, हम लोगों को सिर्फ 930 स्टेप्स देखने को मिले थे, जबकि हमने 1000 स्टेप्स चल लिए थे। ऐसे ही हमने एक पूरे दिन भर की एक्टिविटी भी रिकॉर्ड की थी, और जैसे कि आप देख सकते हो OnePlus वॉच ने उसे भी अंडर रिपोर्ट किया था। हम लोगों को एप्पल वॉच के अंदर 2056 स्टेप्स देखने को मिले थे, और OnePlus वॉच के अंदर 1532 स्टेप्स देखने को मिले थे। अब SpO2 मॉनिटरिंग की तरफ आते हैं। हम लोगों ने इसको कंपेयर किया था एक Samsung Galaxy S10 Plus के साथ में, और हम लोगों को सेम रीडिंग्स देखने को मिले थे। जो स्लीप ट्रैकिंग है वो भी हम लोगों को काफ़ी एक्यूरेट लगी थी इस वॉच के अंदर, और उसने मैच कर लिया था एप्पल वॉच SE के स्लीप ट्रैकिंग को भी। इस वॉच की बैटरी लाइफ भी हम लोगों को काफ़ी पसंद आई थी, और ये लगभग 12 दिन चल गया था एक सिंगल चार्ज के ऊपर। आपका जो एक्सपीरियंस है वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि नोटिफिकेशंस आपको कितने आ रहे हैं, आपकी फिटनेस ट्रैकिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, और आपकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस क्या है। जब हम लोगों ने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज़ किया था तो इसकी जो बैटरी लाइफ है वो आधे में कट हो गई थी। OnePlus वॉच को हम लोग 0 से 20% लेके चले गए थे सिर्फ 5 मिनट में, जो काफ़ी होता है एक सिंगल डे के यूज़ के लिए हमारे हिसाब से। इसके अंदर फास्ट चार्जिंग और अच्छी बैटरी लाइफ दी हुई है, इसलिए आपको इस वॉच को यूज़ करने में थोड़ा और मज़ा आ जाएगा। अब अपने थॉट्स को एक साथ डालते हैं और देखते हैं क्या वर्डिक्ट है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो वॉच है ये बहुत ही हॉटली एंटिसिपेटेड प्रोडक्ट थी। तो जो हम लोगों ने देखा है इसके अंदर फंक्शनैलिटी वाइज हमारे हिसाब से थोड़ी सी एंटी क्लाइमैक्टिक निकली थी। इसके अंदर कोई वेयर ओएस भी नहीं है, और जिसकी फंक्शनैलिटी है वो थोड़ी सी हमारे हिसाब से लिमिटेड है। तो ये इसकी वजह से एक स्मार्ट नोटिफायर है, ना कि एक स्मार्ट वॉच। स्लीप ट्रैकिंग और हार्ट रेट भी इसके थोड़े से इनकंसिस्टेंट लगे थे हमें, इसकी वजह से हम इसके पॉइंट्स काट रहे हैं। अब जो बैटरी लाइफ है और जो इसकी एक्यूरेट स्लीप ट्रैकिंग है और SpO2 मॉनिटरिंग है, ये इसके खास तौर पे प्लस पॉइंट्स हैं, और इसी की वजह से मोस्टली लोग इसको खरीदने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप अभी मार्केट में हो और आप इसका एक विकल्प देखना चाहते हो तो जरूर एक नजर डालिए Amazfit GTR 2E के ऊपर, जिसका प्राइस एक्चुअली इससे कम है। साथ में अगर आपको एक Google Wear OS वाली वॉच चाहिए तो आप कंसिडर कर सकते हो Oppo वॉच को, जिसकी जो डायगोनल लेंथ है वो है 46 मिलीमीटर की। इसी के साथ में टाइम आ गया है इस रिव्यू को खत्म करने का। अगर आपको ये पसंद आया हो तो जरूर एक लाइक छोड़ दीजिए, कॉमेंट भी छोड़ दीजिए, और ये भी याद रखें कि टेक की सारी खबरों के लिए लॉग इन करें hindi.gadget360.com पे।